प्रेस वार्ता में कहीं ना कहीं गुटबाजी भी देखने को मिली। विधायक मौजूद नहीं थे, उत्तम दत्ता, तमाम कई चेहरे जो ऐसे थे जो होने चाहिए थे, क्योंकि कायदे में तो जिस समय कार्यकाल खत्म होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। डीएम साहब लगातार सम्मानित हो रहे हैं, नगर आयुक्त सम्मानित हो रहे हैं, लेकिन आपकी कहीं ना कहीं अनदेखी की जा रही है। लेकिन गुटबाजी जैसी कोई बात हमारे अंदर नहीं है या हमारी पार्टी में ऐसी कोई गुटबाजी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पड़ताल। मैं हूं राजीव। आज हमारे साथ मौजूद हैं रुद्रपुर के निवर्तमान मेयर रामपाल सिंह जी, क्योंकि लगातार एक बड़ी चुनौती थी कहीं ना कहीं, क्योंकि जो कूड़े का पहाड़ था उसको आज तक हिलाने वाला कोई नहीं था, लेकिन अब वो पहाड़ पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जो लोग सांस रोककर और मुंह पर कपड़ा रखकर उस रोड से गुजरते थे, अब कहीं ना कहीं लोग राहत भरी सांस ले रहे हैं। रामपाल जी, आज आपने पत्रकार वार्ता भी रखी है। पत्रकार वार्ता का मेन मुख्य मकसद क्या है? क्योंकि 5 साल आप मेयर की कुर्सी पर रहे और तमाम चुनौतियां थी, हमने भी कई बार इस मुद्दे को उठाया कि कूड़े का पहाड़ हटना चाहिए, लोगों को खुले में सांस लेनी चाहिए, लेकिन अब कूड़े का पहाड़ हट भी गया है। लेकिन आज पत्रकार वार्ता जो आपने रखी, क्या मुख्य मुद्दे थे? देखिए, कायदे में तो जिस समय कार्यकाल खत्म होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, लेकिन कूड़े का ढेर एक हमारा बहुत बड़ा मुद्दा था और उसका टेंडर क्योंकि हम लोग निकाल के गए थे और हमने उसकी काम को शुरुआत की थी। तो लगातार ऐसा नहीं था कि हम लोग घर बैठे हों, कि हम लोग की लगातार मॉनिटरिंग रही, लगातार नगर निगम जाना, लगातार ट्रंचिंग ग्राउंड पे जाना और लगातार फर्म से संपर्क में रह के हम लोगों ने काम किया है। तो इस तरह से हम लोग चाहते थे कि ये जल्दी से निपटे, और जब ये निपट गया तो निश्चित रूप से नगर निगम रुद्रपुर की एक बड़ी उपलब्धि थी। तो आज हम चाहते थे कि नगर निगम की जो बाकी उपलब्धियां हैं उनमें एक ये उपलब्धि भी शामिल हो। तो इसी के निमित्त आज ये प्रेस वार्ता बुलाई गई थी, जिसमें कि नगर निगम रुद्रपुर की जो भी उपलब्धियां रही हैं, और क्योंकि 5 साल का कार्यकाल कहीं ना कहीं एक बेमिसाल कार्यकाल हमारा रहा है, मेरा ये मानना है। और ये इस बात को मीडिया बंधु भी एक्सेप्ट करते हैं और इसकी आम जनता भी एक्सेप्ट करती है। लेकिन आपकी प्रेस वार्ता में कहीं ना कहीं गुटबाजी भी देखने को मिली। विधायक मौजूद नहीं थे, उत्तम दत्ता, तमाम कई चेहरे जो ऐसे थे जो होने चाहिए थे, क्योंकि आज एक बड़ी प्रेस वार्ता थी और तमाम लोग मौजूद थे, लेकिन 2-4 चेहरे दिखाई नहीं दिए। उत्तरी मंडल के अध्यक्ष नहीं थे, यानी कि विधायक सिवरोड़ा का गुट और उत्तम दत्ता, कोई भी यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। देखिए, कोई ऐसी गुटबाजी की कोई बात नहीं है, ना हमारे यहाँ कोई गुटबाजी जैसी चीज़ है। क्या आपके द्वारा सूचना दी गई थी इन सब? जी, मैंने सूचना दी थी, लेकिन वो किसी आवश्यक कार्य में व्यस्त हैं, जिसकी वजह से वो लोग नहीं आ पाए। लेकिन गुटबाजी जैसी कोई बात हमारे यहाँ अंदर नहीं है या हमारी पार्टी में ऐसी कोई गुटबाजी नहीं है। हाँ, कोई कार्य की व्यवस्था रही होगी जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए। डीएम साहब लगातार सम्मानित हो रहे हैं, नगर आयुक्त सम्मानित हो रहे हैं, लेकिन आपकी कहीं ना कहीं अनदेखी की जा रही है। क्या मानते हैं कि कोई राजनीतिक षड्यंत्र है कि मेयर का नाम ही नहीं लिया जा रहा, जबकि कूड़ा का पहाड़ जो हटा है उसमें आपकी भी भूमिका रही है? क्योंकि हम लोग जब कवरेज करने के लिए आते थे, आप कहते थे भाई मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी। हालांकि ये है कि आपका कार्यकाल समाप्त होने के बाद उसमें कार्य शुरू हुआ, लेकिन क्यों अनदेखी की जा रही है? देखिए, अनदेखी जैसी मुझे तो नहीं लग रहा है ऐसी कोई बात है, लेकिन निश्चित रूप से डीएम साहब का या नगर आयुक्त साहब का उनका भी एक रोल रहा है, क्योंकि मैं जिसका टेंडर करके आया, अगर वो भी हाथ पैर खाली करके बैठ जाते तो ये काम रह जाता। लेकिन मेरे टेंडर करने के बाद जब कार्यकाल ख़त्म हो गया, उसके बाद में जो 7 महीने का कार्यकाल रहा, उसमें निश्चित रूप से डीएम साहब ने, नगर आयुक्त और पूरे नगर निगम ने मेहनत की है कि जिसकी वजह से हमने अपने जो टारगेट था उसको हम लोग अचीव कर पाए। तो अनदेखी जैसी कोई बात नहीं है, और जनता जानती है, जनता को सब पता है। मैंने सारे एविडेंस आपको दे दिए हैं कि एक एक टेंडर जो किया गया है वो मेरे पैन से, मेरी देखरेख में हुआ है। और उसके बाद में जिस समय मैं कार्यकाल ख़त्म हो रहा था, उस समय जो लास्ट टेंडर था, मैं ये कूड़े का टेंडर करके आया था। तो निश्चित रूप से उसमें हम लोगों का, नगर निगम का एक बहुत बड़ा रोल रहा, हमारे पूरे बोर्ड का बहुत बड़ा रोल रहा। लेकिन हाँ, वो हमारे आने के बाद में उस जो रफ्तार थी वो रफ्तार धीमी नहीं होने दी। इसके लिए निश्चित रूप से डीएम साहब और नगर आयुक्त साहब और पूरा जो हमारा नगर निगम परिवार है, उसके लिए मैं अपनी तरफ से ही मैं बधाई देता हूँ। कांग्रेस के पार्षदों, विधायक और उत्तम दत्ता समेत जितने भी लोग हैं, क्या जो लोग आज नहीं आए, क्या इन सब लोगों को आपके द्वारा सूचना दी गई थी, आज भेजी गई? देखिए, जहाँ तक पार्षदों का सवाल है, उनको मैसेज के माध्यम से सारे पार्षदों को सूचना थी, वो नहीं आए। हमारे अपने पार्षद थे, सारे पार्षद आए हैं। कांग्रेस के नहीं आए, अब उनकी सोचना है वो क्यों नहीं आए। और जहाँ तक बाकी हमारे पार्टी के 1-2 नेता निश्चित रूप से नहीं पहुँचे। कमल जिंदल जी से बात हुई थी, विधायक जी से, और दत्ता जी से सबसे बात हुई थी, लेकिन कमल जिंदल जी हमारे ज़िले के अध्यक्ष हैं, वो कहीं कार्य में व्यस्त थे, इसलिए वो नहीं आ पाए। बाकी लोग किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहे होंगे, जिसकी वजह से शायद वो लोग नहीं आ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद मेयर साहब। तो आप थे हमारे साथ रामपाल सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया। अनिल चौहान जी, किस तरह से देखते हैं? एक बड़ी चुनौती थी और चुनौती कहीं ना कहीं वो ख़त्म हो गई है। लोग सांस नहीं ले पाते थे और अब कहीं ना कहीं राहत भरी सांस है। इलाके के अंदर जो एक घर थे, मैं देखता था, महामारी भी फैलती थी, लोग बीमार रहते थे, तमाम तरह की दिक्कत थी, ख़त्म हुई है। क्या कहेंगे? देखिए राजीव जी, जब कभी कोई बाहर से आते थे तो जब उस कूड़े के ढेर को देखता था आदमी, तो वहाँ से निकलना इतना मुश्किल होता था
और उसके साथ साथ वहाँ पर एक्सीडेंट बहुत होते थे। मेरे ही क्षेत्र, मेरे ही पड़ोस में रहते थे एक नेगी जी, जो कि विद्युत विभाग में काम करते थे। स्कूटी स्लिप हो गई, एक्सीडेंट हो गया, एक्सपायर हो गए। ऐसी कई घटना हुई हैं। और उन वहाँ बदबू आना, बीमारियों का फैलना, और उस जो पानी आसपास जो हमारी नदी बह रही है उसका पानी का जहरीला होना, कई उसके दुष्परिणाम थे। लेकिन ये इतना ऐतिहासिक काम हुआ है, तो मैं तो ये अपने जो निवर्तमान मेयर हैं रामपाल सिंह जी, और अपने जो इस जिले के जिलाधिकारी हैं और MNA साहब हैं, और उनका नगर निगम का जितना भी स्टाफ है, उन सबको मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद देता हूँ। उनका आभार भी व्यक्त करते हैं कि उन्होंने जो शहर के लिए किया है वो एक ऐतिहासिक काम किया है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ राजीव जी, इसमें क्या था, जब भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जब रुद्रपुर आते थे तो लगभग मैं देखता था कूड़े पर चर्चा होती थी। उनका कहना था कि भाई ये कूड़े का जो पहाड़ है इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करिए, क्योंकि ये कूड़े का पहाड़, हमारे जो पहाड़ है, ये शहर के लिए एक बदनुमा दाग है। और निश्चित हूँ, लेकिन मैं हमको लगता था कैसे खत्म। सरकार भी गंभीर थी, CM साहब भी लगा। हाँ, सरकार भी गंभीर थी, लेकिन ऐसा लगता था कि पता नहीं हटेगा नहीं हटेगा, क्योंकि इतना कूड़ा था। आपको जानकारी, आप तो कई बार आपने कवरेज भी किया है वहाँ, तो ऐसा लगता था पता नहीं हट पाएगा। लेकिन वो जो ऐतिहासिक काम हुआ है उसके लिए तो मैं कह रहा हूँ, जैसे कि अब जिलाधिकारी का सम्मान भी हो रहा है, MNA का भी हो रहा है, मेयर साहब का भी हो रहा है, मेयर साहब का भी कर रहे हैं लोग सम्मान, क्योंकि सभी की भूमिका उसमें कहीं ना कहीं सबकी है। के दास जी, क्या कहेंगे आप? कूड़े के पहाड़ हट चुका है और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप पहुंचे थे, क्या कहेंगे? राजीव जी, वास्तव में जब मेयर साहब ने नगर निगम में आके शपथ लिया तो मेयर साहब ने 2-4 काम करने का शपथ लिया था, जिसमें एक कूड़े का ढेर भी हटाने का एक बहुत बड़ा काम था। बहुत समय से रुद्रपुर में एक कूड़े का ढेर हटाने के लिए जब भी कोई मेयर या कोई नगर पालिका अध्यक्ष कोशिश करते थे, इसमें पार्टीबाजी होता था। उन सबसे ऊपर उठ करके मेयर साहब ने जो काम किया तो मैं सराहनीय है। मेयर साहब जाते जाते अगर वो टेंडर पास नहीं करते तो शायद आज ये काम नहीं होता। इसके लिए मेयर साहब ने तो प्रयास किया, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान इसमें है। मुख्यमंत्री प्लेन के आदमी होने के नाते प्लेन की एक एक बात उनके अंगुली में, उनके नज़र में सब कुछ है, और सचमुच चिंतित रहते थे कि इसको कैसा अब दूर किया जाए, रुद्रपुर नगर को कैसा स्वच्छ रखा जाए। तो मुख्यमंत्री ने भी मेयर साहब को मदद किया। मेयर साहब को भी प्रशासन का बहुत अच्छा मदद मिला। जैसे कि मेयर साहब ने कहा कि DM साहब उदय सिंह जी जो का लखनऊ में मतलब कड़ी से कड़ी बनती चली गई, जिससे कि गई और ये काम होता गया। तो निश्चित रूप से इस काम को करने में मेयर साहब का योगदान है, इसमें किसी प्रकार नकारा नहीं जा सकता है। और उस काम को रुकने नहीं दिया, इसके लिए पूरा प्रशासन धन्यवाद के पात्र है। मैं पूरे प्रशासन को, चाहे वो जिला प्रशासन हो चाहे नगर पालिका प्रशासन, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ उसके लिए, ताकि रुद्रपुर को इस नरक से हम लोग को दूर किया और गंदगी से हम लोगों को स्वच्छ जीवन जीने के लिए मौका दिया।